उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य हैं, जैसे अपन देख लेते हैं क्या है उपराष्ट्रपति के कार्य। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है ना। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं है, वैसे पदेन के रूप में काम है, परंतु संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के पदेन व कार्यवाह कार्य निम्नलिखित है ना। उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं है, लेकिन वो जो पदेन उसको कुछ पद मिले हुए हैं और कार्यवाह कार्य जो मिले हुए हैं उनके रूप में उपराष्ट्रपति दो कार्य अमूमन करता है। एक तो करेगा ही करेगा, लेकिन किस्मत अच्छी है तो दूसरा भी कर सकता है। एक तो करेगा ही करेगा, सभापति के रूप में तो करेगा ही करेगा, किस्मत अच्छी है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य उसके पास नहीं है। ये समझने वाली है। इसीलिए जो उसको सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति की नहीं मिलती है। वो सैलरी किसको मिलती, किस रूप में मिलती है उपराष्ट्रपति को? राज्यसभा के सभापति के रूप में। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है रूप में तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की सैलरी मिलती है, अपन ने पहले देख चुके हैं। और फिर समझने वाली चीज क्या, एक समय में एक ही कार्य करता है, या तो पदेन करेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। दोनों कार्य जो है एक समय में नहीं कर सकता, तो एक समय में एक ही सैलरी उसको मिलेगी, या तो 4 लाख या 5 लाख। ठीक है, 4 लाख 5 लाख, समझ जाओ क्या है। समझ गए? अब अपन देखते हैं क्या क्या कार्य है राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्या है देखो, कुछ कुछ एग्जांपल जैसे देव, जैसे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु जब हो गई थी 3 मई 1969, 69 के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। देखा था अपन ने, राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्णन, फिर तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन अपन ने देखे थे, ये पहले राष्ट्रपति जो पद में मरे थे, पहले सिख और पहले राष्ट्रपति पद में मरने वाले। ठीक है, तो वीवी गिरी सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, फिर क्या है, परंतु कुछ समय पश्चात वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। देखो उस समय तक क्या था, आज की तारीख में तो उपराष्ट्रपति का पद मुक्त है, मतलब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय तक ये लाभ के पद गिना जाता था उपराष्ट्रपति का। तो जब इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन भरा वीवी गिरी ने, तो उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने पहले त्यागपत्र दिया। ठीक है, तो वीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया, जिससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो गए। इसलिए तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? एम हिदायतुल्लाह। जैसे आप राष्ट्रपति की लिस्ट देखना, उसमें वीवी गिरी के बाद फिर एम हिदायतुल्लाह, फिर वापस वीवी गिरी आते हैं। तो पहले वाला वीवी गिरी का कार्यकाल तो ये, फिर बाद में एम हिदायतुल्लाह आ गए, क्योंकि वीवी गिरी ने क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। फिर क्या है, ये एम हिदायतुल्लाह का कार्यकाल है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक का के रूप में निकले। इसके बाद वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। ठीक है, ये 1969 से लेके 74 तक ऐसे। ठीक है, तो 69 में एक तरफ अपन देखा था इंदिरा गांधी का उद्गम हो गया, और ये वीवी गिरी मतलब जैसे वीवी गिरी के अंदर अपन ने जैसे देखा था, ये पहले ऐसे थे जिनके के अंदर अपन ने देखे थे सेकंड राउंड की जरूरत पड़ी थी काउंटिंग, देख चुके राष्ट्रपति में सारे। फिर क्या देखते हैं अपन, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जो वर्ष 1977 में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे, 11 फरवरी 1977 में उनकी मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो बनते हैं, दो ही बने अभी, कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी और बी.डी. जत्ती। बीच में जैसे वीवी गिरी के बाद जैसे अपन तीसरा देखते हैं अपन अहमद हिदायतुल्लाह, लेकिन उपराष्ट्रपति दो ही थे, वीवी गिरी और बी.डी. जत्ती। अहमद हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में थे, लेकिन टोटल व्यक्ति 3 बन चुके हैं अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 ही हुए हैं, वीवी गिरी और बी.डी. जत्ती। ठीक है, बी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में फरवरी 77 से लेकर जुलाई 77 के रूप में कार्य किया, जिसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। तो जो भी राजनीति जुड़ी हुई थी नीलम संजीव रेड्डी से, वो अपन ने देखा ही, पहले इंदिरा गांधी के कैंडिडेट, लेकिन बाद में जब आए तो ये मोरारजी देसाई के कैंडिडेट के रूप में यहाँ जीते थे, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, और यहाँ पे जब वीवी गिरी चुने गए थे तो इंदिरा गांधी ने अपन वो अंतरात्मा की आवाज से वोट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये सारा वीवी गिरी के चुनाव में था ऐसे। ठीक है, मतलब यूं कहा जाता है कि जैसे वीवी गिरी को दबे मन से सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी ने। ये मैंने बताया, ये राष्ट्रपति अपन ने पहले पढ़ा था सारा उसके अंदर यूं। फिर अपन उपराष्ट्रपति के कार्य पढ़े, दूसरा कार्य देखते हैं राष्ट्रपति की असमर्थता के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति। पहले वाला पहले बिंदु में अपन देखा था मृत्यु के रूप में, अब अपन देख रहे हैं कार्यवाहक असमर्थता के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति काम करता है वो। संविधान में ये उल्लिखित नहीं है कि राष्ट्रपति किस प्रकार अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। उदाहरण थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1960 में सोवियत रूस की 15 दिन की यात्रा के दौरान उनका कार्य उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा संपादित किया गया था। राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकता है कि कब वह अपने कार्यों को करने में असमर्थ है
और किस समय वह पुनः अपने कार्य संपादित करना चाहता है। तो जैसे विदेश यात्रा पर गए राजेंद्र प्रसाद, तो उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने निभाया ऐसे। फिर तीसरा अपन जैसे देखते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति, पद रिक्त हो गया। ठीक है, ये पद रिक्त क्या है, आओ देखते हैं। पद रिक्त हो गया, पद रिक्त होने मतलब त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे अथवा उसे महाभियोग, त्यागपत्र महाभियोग देगा तो अपन ने आर्टिकल 61 के द्वारा अपने पद से हटाया गया तो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। परंतु आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद ने महाभियोग पारित नहीं किया गया तथा किसी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं दिया गया। मतलब ना तो त्यागपत्र दिया, ना महाभियोग के द्वारा हटाया गया किसी भी राष्ट्रपति। ठीक है, तो अपन ने देखो जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति आए वो सब निधन पे आए, जैसे बीबी गिरी आए जाकिर हुसैन के निधन पर, है कि नहीं है। फिर बीडी जत्ती आए नीलम संजीव फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के ऊपर, और बीच में बीडी जत्ती बीडी जत्ती तो आए फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पे, और बीच में जो आए अपने अहमद हिदायतुल्लाह, वो बीबी गिरी ने जैसे त्यागपत्र दिया था, है ना। तो महाभियोग या त्यागपत्र के कारण कोई भी राष्ट्रपति ने अपनी सीट अभी तक खाली नहीं करी, ये समझने वाली बात। फिर जो चौथा कार्य अपन जैसे देखते हैं उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो ये तो करता ही करता है हमेशा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है ना। उपराष्ट्रपति के संविधान में वर्णित कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सभापति के रूप में उसको सैलरी मिलती है 4 लाख रुपए मंथली। उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के कारण वह राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसे राज्यसभा का कैसा पदेन सभापति कहा जाता है, ये बताया था सारा आर्टिकल नंबर 64 के अंदर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, सदस्य ही नहीं है तो, है ना। तो मतदान कहां से करेगा, वो तो क्या है राज्यसभा का सभापति है वो तो, किंतु उसे सभापति के रूप में कैसा मत, निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्णायक मत मैंने बताया था 50-50 हो जाए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी वोटिंग के बाद, 50-50 हो गए, यस में 50 नो में 50, तब सभापति जैसे जो है वो अपना निर्णायक मत डालता। ये निर्णायक मत का अर्थ यह होता है कि यदि राज्यसभा में किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर पड़े तो उपराष्ट्रपति अंतिम मत मतलब निर्णायक मत का प्रयोग करेगा जिससे निर्णय लिया जा सके। ये आप सोचो किस कारण से दिए निर्णायक मत देने की, क्योंकि अगर भैया 50-50 हो, चांसेस है कि नहीं है, चांसेस तो हर चीज के यार। जब एक बताओ अटल बिहारी वाजपेयी एक मत से जब बहुमत हार सकते हैं, तो क्या 50-50 नहीं हो सकता क्या। तो अगर किसी मुद्दे पर बराबर मत पड़ते पक्ष और विपक्ष में तो डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसलिए सभापति को अपन ने निर्णायक मत का अधिकार दिया है। समझ गए ये। फिर अपन देखते हैं अलंकारी प्रधान वाली बात क्या है, वो क्या चीज है। देखो अलंकारी प्रधान, उपराष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति उन समारोह में भाग लेता है जहां किसी कारणवश से राष्ट्रपति भागीदारी संभव नहीं हो। उपराष्ट्रपति उन विदेशी राज्यों की भी यात्रा करता है जिनके साथ भारत के संबंध अत्यधिक मित्रपूर्ण हैं। विश्वविद्यालय में होने वाले समारोह तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ऑर्नामेंटल हेड के रूप में भी काम करता है जहाँ राष्ट्रपति जाने में असमर्थ होते हैं। समझ गए। फिर निष्कर्ष के रूप में क्या, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की सत्ता का उल्लेख नहीं है और उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के पदेन सभापति व राष्ट्रपति का पद प्राप्ति के कारण ही उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की जाती है ना। राष्ट्रपति के पद की प्राप्ति के पहले अपन यह एक वर्ड अब जोड़ देंगे, हमेशा क्या बोलेंगे अपन, हमेशा राष्ट्रपति के रूप में कैसे, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये वर्ड याद रखना आपने, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का तो वो सभापति रहेगा ही रहेगा हर हाल के अंदर, राज्यसभा का सभापति तो हर हाल के अंदर रहेगा ही रहेगा। लेकिन किस्मत अगर आपकी अच्छी है, जैसे वीवी गिरी और बीडी जत्ती की थी, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी रूप में आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने का सौभाग्य ऐसे उपराष्ट्रपतियों को मिलता। ओके, तो ये देखे अपन ने उपराष्ट्रपति के कार्य। अब अपन देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की तुलना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, काफी तुलना में पढ़ते हैं। क्या है देखो, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए जरूरी है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष, है ना। इसके अंदर तुलना में मतलब
सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों है। आप ये मत समझना तुलना में सिर्फ डिफरेंस ही बताएंगे सर, नो दोनों, ठीक है। तो जैसे ये पहला वाला डिफरेंस था, यहाँ दोनों में सिमिलरिटी है। फिर क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन देखा 17वें संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित दिल्ली और पौंडीचेरी को भी शामिल किया गया, क्योंकि ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश है जिनके अंदर की विधानसभा है, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति का, अपन ने देखा ही है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के, और राज्यों की विधानसभाओं के, राज्य की विधान परिषद के सदस्य नहीं होते राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज। और जबकि उपराष्ट्रपति में कौन होते के निर्वाचन मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल, मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों, किसके, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, समझ गए। ये तो एक भेद हो गया। फिर आगे देखते हैं तुलना के रूप में और क्या क्या है, राष्ट्रपति को पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61। लोकसभा तथा राज्यसभा में लाया जा, मतलब लोकसभा राज्यसभा कहीं में भी लाया जा सकता है ऐसा प्रस्ताव, ठीक है ना। लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। प्रथम सदन कोई सा भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा, ये 2/3 बहुमत से पारित होता है पहले प्रथम सदन में, ठीक है ना। इसको आप ये ऐड कर लेना बिंदु, ये राष्ट्रपति वाली फाइल में मिस हो गया था कि प्रथम सदन के अंदर पारित होता है 2/3 बहुमत से, फिर द्वितीय सदन में भी 2/3 बहुमत से ये पारित राष्ट्रपति हटाने को संबंधी जो बहुमत प्रस्ताव है वो पारित होता है। तो ला किसी भी सदन में सकते हैं, लेकिन प्रथम सदन में लाया जाता है, और दूसरा सदन जांच सदन का काम करता है, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस का, जांच सदन का, ठीक है। और दोनों सदनों में ये प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ये 2/3 बहुमत से पारित होता है। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है, और एक फर्क और क्या है, यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है लेकिन इंग्लिश में रिजोल्यूशन बोलते हैं, और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है उसको अपन रिजोल्यूशन बोलते हैं, मतलब दोनों को रिजोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में राष्ट्रपति वाला महाभियोग का प्रस्ताव होता है, और हिंदी में है ना, हिंदी में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने वाला प्रस्ताव होता है और उपराष्ट्रपति का हटाने वाला संकल्प होता है हिंदी में। तो क्या है, देखो उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा संकल्प सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में ऐसा प्रस्तुत नहीं हो सकता, मतलब पेश नहीं हो सकता, कहने का मतलब स्टार्टिंग नहीं हो सकती लोकसभा में। स्टार्टिंग कहाँ होगी ऐसे संकल्प की उपराष्ट्रपति को हटाने वाले की, राज्यसभा। लेकिन वही उपराष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस देना होगा। फिर क्या है, राज्यसभा प्रभावी बहुमत से, और इफेक्टिव मेजोरिटी अपन ने देख लिया था, क्या इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी रिक्तता, बताया था पूरा डिटेल में, देखो पीछे। और फिर लोकसभा से वो पास होगा कैसे, बहुमत से, साधारण बहुमत से। फिर क्या है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अपन राज्यसभा के संकल्प द्वारा ही हटा सकते, लेकिन राज्यसभा में किस बहुमत से पारित होना चाहिए वो ऐसा संकल्प, प्रभावशाली बहुमत, और लोकसभा में किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। याद रखो, इस टेबल को पूछूंगा मैं टेस्ट में। और एक डिफरेंस जैसे जो है वो शपथ के रूप में अपन ले सकते हैं, कि शपथ के रूप में डिफरेंस होता है कि नहीं होता, कि इनके शपथ का जो प्रारूप है वो, तो इसमें आप जैसे लिखना कि शपथ के प्रारूप में अपन ने जैसे देखा था, शपथ का जो प्रारूप होता है राष्ट्रपति का, उसके अंदर अपन ने जैसे देखा था कि 3 आइटम होते हैं, सॉरी 3 आइटम होते हैं, 3 आइटम, सॉरी एक सेकंड, शपथ के रूप में 3 आइटम अपन ने देखे थे राष्ट्रपति के, 3 आइटम अपन ने क्या क्या देखे थे, है ना। आप यहाँ इसको लिख देना है, थोड़ा सा ना फॉन्ट की प्रॉब्लम इसके अंदर एक बार ये हो गई, मंगल चेंज हो रहा है ना, एक बार नीचे देख दो, इसमें आ रहा है फॉन्ट की गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, एक बार आप इसमें लिख लेना है ना, शपथ के प्रारूप में, जैसे इसमें पीडीएफ में तो डाल दूंगा लिख के अभी, हाँ ये आ गया ना शपथ, सॉरी ये क्लिक हो गया गलती से, तो देखो मंगल में चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं है ना। आप इसमें शपथ का एक डिफरेंस डाल लेना नीचे, तो उसमें अपने को ये क्लियर हो जाएगी ये कि शपथ
कि जो डिफरेंस था मैंने आपको दिखाया है, शपथ लेके आप एक डिफरेंस डाल देना, पीडीएफ में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। फिर इसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति की टेबल है, इसको अपन अलग से देख लेंगे। कुछ खास खास जो इनकी बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जैसे देखो वीवी गिरी बने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति, बीडी जत्ती बने। वीवी गिरी जाकिर हुसैन के बाद, जाकिर हुसैन पहले उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति बने थे, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जत्ती बने। तो अपने को एक लिस्ट मिलेगी कौन कौन से वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने काम किया, भारत रत्न से सम्मानित, तो उनकी मैं एक टेबल बना दूंगा, उसमें अपन चर्चा करेंगे। ओके ओके।